गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट पढ़ रहे थे। कुछ चैप्टर का पार्ट हमने पढ़ लिया था, कुछ बचा हुआ है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं द फॉलोइंग समर। लेकिन लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको एक विशेष सूचना जो देना चाहूँगा कि बेटा 1-2 रोज़ आपके यूटी की जो डेट शीट है वो जारी कर दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप रेगुलर घर पर रहकर उस जो आप सिलेबस है उसकी आप तैयारी करेंगे। तो इंग्लिश का सिलेबस आपको मैंने बताया था कि जो 2 लेसन है, एक तो ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी और दूसरा लेसन था थीफ्स स्टोरी। तो इन 2 लेसनों को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। तो मैं आशा करता हूँ घर पर रहकर आप अच्छी तरह से इन 2 लेसन्स की तैयारी करेंगे। अब हम जो लेसन आपका बच गया था द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, उसका हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगली गर्मियों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष के बाद एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। एब्राइट वापस कृषि विभाग की लेबोरेटरी में चला गया और सुनहरी धब्बों से प्राप्त होने वाले हार्मोन पर आगे काम उसने किया। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, और प्रयोगशाला में विशेष उपकरणों का प्रयोग करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। वह हार्मोन की रासायनिक संरचना को पहचानने में सफल हो गया। ए ईयर एंड हाफ लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, डेढ़ वर्ष के बाद अपने जूनियर वर्ष के दौरान एब्राइट गोट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। और एब्राइट को कोशिका जीवन से संबंध में अपने नए सिद्धांत के लिए उसको विचार मिल गया। इट केम व्हाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। यह तब आया जब वह एक हार्मोन सॉरी यह तब आया जब वह एक हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे तस्वीर देख रहा था। तो ये विचार कब आया उसको? जब एक हार्मोन की रासायनिक केमिकल रिएक्शन, रासायनिक जो संरचना की एक्सरे तस्वीर देख रहा था। व्हेन ही सा दोज फोटोज, जब उसने इन तस्वीरों को देखा, एब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। तो एब्राइट यह नहीं चिल्लाया कि मैंने इसे कर लिया है, अर्थात मैंने इसे पा लिया है। बट ही बिलीव्ड दैट, परंतु उसे विश्वास था, अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, कि इन द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजी पजल्स। अब देखिए, परंतु उसे विश्वास था कि इन तस्वीरों से उसे जीव विज्ञान की एक पहेली का उत्तर मिल गया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए, और कि कैसे कोशिका अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती हैं। और डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। और यह कोशिका के आकार देखिए, और डीएनए कोशिका के केंद्र में एक ऐसा पदार्थ होता है, डीएनए कोशिका के केंद्र में एक ऐसा पदार्थ होता है जो हेरिडिटी करता है, जो आनुवंशिक गुणों को नियंत्रण करता है। इट डिटरमिनाइज द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल, और यह कोशिका के आकार और कार्य को निश्चित करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर लाइफ। इस प्रकार डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Albright and college roommate James R. Wong worked all the night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Albright और कॉलेज के उसके साथी जेम्स आर वोंग ने सारी रात तस्वीर बनाते हुए और अणुओं के प्लास्टिक के नमूने बनाते हुए काम किया। और क्या दिखाने के लिए? कि यह दिखाने के लिए कि ये कैसे संभव हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। और बाद में उन दोनों ने इस
पर एक लेख लिखा जो उस सिद्धांत की व्याख्या करता था। अब देखिए, सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, आश्चर्य की बात है जो भी उसे जानता था, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड with the highest honor, second in class of 1510। और कहते हैं आश्चर्य की बात है कि जो भी उसे जानता था उसे यह बात मालूम नहीं थी कि रिचर्ड एब्राइट हार्वर्ड से 1510 विद्यार्थियों की कक्षा में सबसे उच्च सम्मानों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए उसने स्नातक किया था। और आगे देखिए क्या होता है। ब्राइट वेंट ऑन द टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और आगे चलकर एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्नातक विद्यार्थी का जो है रिसर्चर बना, शोधकर्ता बना। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। और वहाँ अपने सिद्धांत को जांचने के लिए उसने प्रयोग करने शुरू कर दिए। देखिए आज हम स्टूडेंट ये जो लेसन है इतना ही पढ़ेंगे। कल आपको जो बचा हुआ जो लेसन है वो कल डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको घर पर रहकर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। थैंक यू।